नमस्कार साथियों, जब आपके जीवन में समस्याएं चल रही हों और आपको ये लगता है कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, हम जान नहीं पाए हैं और हमें ये एहसास भी होता है कि पता नहीं हमारे जीवन में क्या उथल पुथल चल रहा है, हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हर वक्त कुछ ना कुछ पीड़ा, कोई ना कोई संकट, कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई परेशानी, यानी कि हमें हमारे जीवन में कभी अच्छे दिन दिखते ही नहीं हैं। तब मेरे मन में यही आता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, फिर हमारा असली उद्देश्य क्या है। हम जीवन भर यूं ही पीड़ाओं में घूमते रहेंगे क्या? मैंने मन में सोचा, ये पीड़ाएं तो आती रहती हैं, हमारे कर्मों का फल होता है। देखिएगा, एक बार ऐसा होता है, कभी कभी हमारा दिल निगेटिव भी सोचता है और फिर अपने आप को समझाने के लिए पॉजिटिव भी सोचता है। तो ऐसा होता है, न जाने किस जन्म का फल होता है। अगर ऐसी पीड़ाएं चलती हैं और अभी आप वर्तमान समय में किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सबके साथ में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुल पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो हमें सता रहे होते हैं, उनकी वजह से हम परेशान होते हैं। क्योंकि अगर कोई हमसे भूल हो जाती है कोई भी किसी भी जन्म में, तो कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता है। जो हम गलत करके आए हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है, उसके लिए चाहे हम कुछ भी करें। अभी वर्तमान समय में मान लीजिएगा आप राजा हैं और इस समय प्रजा के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, प्रजा के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। कोई अपनी समझ में आपने किसी एक बच्चे को भी परेशान नहीं किया हुआ है, फिर भी आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से आप जो समस्याओं को लेकर के आप बार बार परेशान होते हो। तो वो समस्याएं हैं जिनके लिए आप परेशान होते हो, तो फिर आपको करना क्या है? क्योंकि देखिएगा, वर्तमान समय में आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और फिर भी आपको समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो ये पिछले जन्मों का कर्म होता है। आप अभी तो अच्छा कर रहे हो, ये आगे के लिए अच्छा होगा, लेकिन पीछे जो गलत करके आए हो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपकी पीड़ाओं का तकरीबन इसका समाधान भी हो जाएगा। हम आपको कुछ उपाय इसमें बताएंगे, जो आपके साथ पीड़ाएं चल रही हैं, पीड़ाएं, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी आपको। जो आपके साथ होना है वो तो होगा, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, पीड़ा का नाम लेते ही सबसे पहले याद आती है शनिदेव की साढ़े साथी। अब शनिदेव को ही याद क्यों आता है, शनिदेव को ही हम याद क्यों करते हैं? जब कोई पीड़ा, कोई समस्या बार बार रहती है, तो शनिदेव को ही याद क्यों करते हैं? क्या होता है ऐसा जो हम बार बार शनिदेव को ही याद करते हैं, हमारा ध्यान उनके ही ऊपर जाता है? पीड़ाओं को देने वाले शनिदेव महाराज है भाई। जब शनि की साढ़े साती लगती है, ढैया लगती है, तो पीड़ाएं आती हैं दोस्तों। केवल साढ़े साथी और ढैया तक ही सीमित नहीं है। शनि अपनी तीन दृष्टियों से देखते हैं, शनि अपनी तीन दृष्टियों से देखते हैं।
तीसरी, सातवीं और 10वीं यदि आपकी राशि पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तब भी आप पीड़ा का विषय बन सकते हो। इसके अलावा आपके चतुर्थ और अष्टम ग्रह में भी राशि में शनि है तब भी पीड़ा का विषय बन जाता है। फिर आप कहेंगे बचा ही क्या है? सचमुच में कुछ नहीं बचता है। देखोगे शनि की दृष्टि, दशा या फिर कोई न कोई ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जो पीड़ा का विषय बनी रहती हैं। आज मैं एक छोटा सा उपाय आपको शेयर करूंगा और यह उपाय भी हुआ करता है और उनकी एक पूजा भी हुआ करती है, पर आप उन्हें ये उपाय मानते हैं तो कर लीजिएगा। दोस्तों, ये पीड़ाएं शांत होने लगेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि पीड़ा क्या होती है। दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपने एक मुट्ठी उड़द लेनी है। इससे पहले बताने से पहले आपको ये भी बता दूं, साथ में पीड़ाएं चलती हैं, साथ में कोई निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, किसी का किया कराया है, भूत प्रेत है, किसी प्रकार की पीड़ा है जो अलग अलग करके आपको परेशान कर रही है, जिससे मनुष्य की शांति भंग हो जाती है। पीड़ा ही तो हुआ करती है जब मनुष्य खुश नहीं है, वो संकट में है, पीड़ा में है। दोस्तों, कर लेना, मन नहीं मानता है। एक छोटा सा उपाय है। आपने बस 100 ग्राम उड़द के दाने लेना है, 100 ग्राम उड़द लेना है। यह उड़द काले रंग के होने चाहिए, काले उड़द आप जानते ही हैं। उड़द साबुत लेकर के आना है। उड़द शनिदेव महाराज का प्रिय पदार्थ है। बहुत बार उड़द के बारे में जाना होगा। उड़द पढ़ करके फेंक दिए जाते हैं। किसी के ऊपर तंत्र क्रिया अगर हम करना चाहते हैं तो उड़द के द्वारा ही तंत्र क्रिया हम कर सकते हैं। उड़द पढ़ करके उसके घर में फेंक दें तो वो जो हम उसके घर में कोई क्रिया है पहुंचाना चाहते हैं, उसके घर में भूत प्रेत जैसी समस्याएं हैं, तो वो उसके घर में आराम से पहुंच जाती हैं। उड़द बहुत ही शीघ्र काम करता है। उड़द में वो पावर हुआ करती है, एक मुट्ठी उड़द बंद करके किसी भी मंत्र को आपने बोल देना है तो उड़द अपना काम करता है। उड़द में ऑटोमेटिक ऐसी पावर आ जाती है कि दोस्तों वो बहुत तेज़ी से काम करता है। 100 ग्राम उड़द अपने घर में लेकर के आएँ। आपने लेकर के रख लेना है। आपने शनिवार को यह प्रयोग करना है। शनिवार से प्रारंभ करना है। शनिवार को रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच में यह प्रयोग को करना है। आपने प्रयोग केवल 2 से 3-4 मिनट का, 5 मिनट का ही है, बस कोई ज़्यादा नहीं है। आपने क्या करना है, 8 से 9 बजे के बीच में आपने पूरब की दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है और 100 ग्राम उड़द आपने अपने हाथ में यानी कि मुट्ठी में लेकर के बैठ जाना है। यह प्रयोग आप कितने दिन करेंगे, आपको यह 7 दिन तक काम आएगा। जो उड़द लेकर के आए हैं, ये उड़द आपके 7 दिन तक काम आएंगे। शनिवार से प्रयोग शुरू करेंगे तो शुक्रवार तक यह प्रयोग करना है। फिर इस उड़द का प्रयोग बताऊंगा। जब
आप इसे शनिवार को अपने हाथ में लेकर के बैठ जाते हैं तो दोस्तों मुट्ठी में ले लेना है, आराम से बैठ जाना है और शनिदेव महाराज का ध्यान करना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा हर तू में शनि बस। दोस्तों यह मंत्र है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि मंत्र का भाव सही है तो मंत्र आप जो सोचेंगे आप के अंदर जो दिल में चल रहा है वो अवश्य पूर्ण होगा। साथियों आपने यह 11 बार मंत्र का जाप करना है और जब तक आप जाप कर रहे हैं तब तक ये उड़द है अपनी मुट्ठी में पकड़े रहना है और 11 बार मंत्र का जाप करना है। 11 बार मंत्र पढ़ने के बाद में इसे अपने एक खाली पात्र में डाल देना है। दोस्तों आपने खाली पात्र में डाल दिया है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पूजा स्थान पर रखना है, जहां आप रखें वहां रख सकते हैं, चाहे तो पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब रविवार को दोस्तों रात को 8 से 9 बजे के बीच में थोड़े उड़द इसी प्रकार से शनि का ध्यान करते हुए आपने क्या करना है, 11 बार मंत्र का जाप करना है। फिर आपने थोड़े से उड़द पहले से ही रख लेना है आपने और इसमें डाल देना है खाली पात्र में। फिर सोमवार को भी यही करना है और शुक्रवार तक आपको यही करना है। फिर आपने क्या करना है, जो उड़द आपके बच गए हैं वो कटोरी पात्र में रखे हुए हैं, आपने क्या करना है, मुट्ठी में ले लेना है और मुट्ठी में सारे उड़द लेना है लगभग। फिर आपने क्या करना है, 7 दिन का यह प्रयोग आपका पूरा होने के बाद में जो उड़द है, जैसे कि आज पूरा हुआ है, उड़द में पानी डाल देना है, भिगो लेना है। सुबह को निकाल करके आपने पीपल के वृक्ष पर उनकी जड़ में आपको ये चढ़ा देने हैं। बस इतना सा करना है, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, दिन बदलना शुरू हो जाएंगे।